द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सुनाई शिव पार्वती कथा। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। ये पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो, अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। दैवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गईं और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधिपूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। के लिए है वो इस त्योहार में सुहागनें सुबह से व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी कामना के लिए, उम्र के लिए, ठीक है। और मैं तो कहूँ जितने दिन होते जब संसार में जो और सुहागन अपना व्रत रख रहे, उसके पति का अखंड सुहाग बना रहे। लड़का और लड़के की बहू थी, वे बहुत गरीब थी। वे अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर रहते थे, आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तुझे जो मांगना है तो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे मांगो और क्या मांगो। तब गणपति जी बोले अपने बहू बेटी से पूछ कर मांग ले। तो बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा, तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, जो धन और पोता तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी दुख से भी व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसन की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, इससे बेटे बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह ही मांग लूंगी और अपने मतलब की चीज भी मांग लूंगी। जब दूसरे दिन श्री गणपति महाराज जी आए और बोले, बुढ़िया बोल क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणपति महाराज यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार का सुख दे, अंत बुढ़िया और मुझे मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी मैं तुझे दूंगा। यह कहकर गणपति अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांग अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे सबको देना और सबका ही भला करना। कार्तिक पूर्णिमा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, जिसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजा दान में प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत की चतुर्थी में लिखा दिया है, परंतु गणेश विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियां ये यहाँ चीनी के करवे पियर से भेजे जाते हैं और इसमें निम्नलिखित कहानी अनुसार चंद्र उदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी।
जेठानी सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने के बाद अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम लिया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभीयों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी आपका चांद निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी में दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए पर और दोषों को पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार उसका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही गणपति जी में ही मन में लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्मों को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त किया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग करके श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा वे सब प्रकार के सुख होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएगा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 5 जड़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे दंत करे सेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोए मुझे की सवारी। अंधन को आँख दो, कोढ़न को काया, बाजन को पुत्रो निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो पुत्र शंभुवारी, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। गणपति महाराज की जय। माता की जय।